कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। तो कल हम एक नए चैप्टर शुरू किए थे जिसका नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद। तो देखिए आप लोग बीच में से लेक्चर छोड़ के नहीं जाइएगा, पूरे लेक्चर को देखिएगा। तो पहले कल जो पढ़े थे उस आज ये पार्ट 2 है, ये पार्ट आज 2 है। तो देखिए कल जो हम पढ़े थे उसका कुछ रिवीजन कर लेते हैं पिछले का। तो देखिए यूरोप जो था, यूरोप एक महादेश है। इसमें 44 लगभग 44 देश है आते हैं। इसके बाद महादेश की जो संख्या है वो 7 है। अब यूरोप में कौन कौन देश आते हैं, जैसे में था ब्रिटेन, पोलैंड, यूनान, बोहेमिया आदि देश आते थे। इसके बाद हम जाने थे राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है और इसकी परिभाषा जाने थे। राष्ट्रवाद देखिए, राष्ट्र का अर्थ होता है देश, देश और वाद का अर्थ होता है लगाव, अपने देश से लगाव। तो इसी को हम परिभाषित किए थे, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। जिसका दूसरा परिभाषा था कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। इतना तक हो गया था। इसके बाद हम जाने थे कि राष्ट्रवाद कब से शुरू हुआ था। तो वो था 14वीं पूर्ण जागरण काल। पूर्ण जागरण कब हुआ था? 14वीं से 17वीं सदी के बीच में। और दूसरा जो था वो फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी। इतना था। इसके बाद हम जाने थे इसका कारण जाने थे। जैसे कि किसी को स्कूल आज नहीं गया तो कल जो आपको एग्जाम्पल दिए थे उसी एग्जाम्पल के तहत था। तो था ये पहला फ्रांस की क्रांति और दूसरा था नेपोलियन का आक्रमण। और इससे आगे हम आज जानते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, देखिए आज का जो टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के विकास में, राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व। तो इसमें जो सहायक तत्व था वो था पहला, पूर्ण जागरण काल के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियां। पहला, पूर्ण जागरण के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियां। दूसरा था 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के आदर्श। फ्रांस की क्रांति के आदर्श। और तीसरा है नेपोलियन का सैन्य अभियान। नेपोलियन का सैन्य अभियान। और जो चौथा जो है वो है मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। अब देखिए यहाँ एक नया शब्द आया, प्रतिक्रियावादी। प्रतिक्रियावादी का अर्थ होता है सुधार विरोधी, जो सुधार नहीं चाहता हो।
अब देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। देखिए आप जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप कि ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था, ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑस्ट्रिया का चांसलर वो था मैटरनिक। और एक शब्द आया था प्रतिक्रियावादी। प्रतिक्रियावादी का अर्थ है सुधार विरोधी। सुधार विरोधी, इतना तक हो गया। अब देखिए, अब फ्रांस की क्रांति जो हुआ था वो 3 बार हुआ था। स्टार लगाइए, अब लिखिएगा फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति 3 बार हुआ था। फर्स्ट था 1789, दूसरा 1730, नहीं 1830 और तीसरा था 1848। ये 3 था। ये जो हुआ था लुई 16वां, फ्रांस का जो शासक था लुई 16वां के नेतृत्व में हुआ। ये था चार्ल्स एक्स के नेतृत्व में, मतलब इसके विरोध में किया था। और तीसरा जो हुआ था लुई फिलिप तो 3 फ्रांस की क्रांति किसके विरोध में हुआ? लुई 16वां के विरोध में, चार्ल्स एक्स के विरोध में। वहाँ का फ्रांस का जो ये तीनों है शासक है। अब आइए हम बात करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट पे। देखिए, तो पहले हेडिंग दीजिएगा ऊपर में 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण, देखिए फ्रांसीसी क्रांति के कारण एक शब्द आता है राजतंत्र। इसमें क्या होता है राजतंत्र में कि राजा का बेटा ही इसमें राजा बनता है। राजा का बेटा ही राजा बनता है। और राजा का बेटा चाहे अनपढ़ हो या बलशाली हो, या शरीर से बलशाली हो, या मस्तिष्क से तुच्छ हो, समझ गए? तो उसमें राजतंत्र में राजा का बेटा ही राजा बने। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र जैसे अपने भारत में लोकतंत्र है, देखते हैं आप, वोट के माध्यम से चुना जाता है। और एक होता है सैनिक शासन। एक सैनिक शासन होता है, जिस सैनिक जो सरकार पे कब्जा कर लेती है। और एक है तानाशाही, जिसमें तानाशाही में क्या होता है? देखिए, तानाशाही शासन का अर्थ होता है लाठी और बंदूक के बल पर वहाँ शासन
किया जाता है। लाठी और बंदूक के, लाठी और बंदूक, लाठी और बंदूक के बल पे शासन किया जाता है। इसका उदाहरण जो है, इसका उदाहरण है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया में ऐसा होता है। और जो राजतंत्र है वो सऊदी अरब में है, सऊदी अरब, इसमें राजतंत्र है, अभी राजतंत्र है, अभी राजतंत्र। और भारत में क्या है, भारत जो है लोकतंत्र है, लोकतंत्र भारत। और भी देश आते हैं, उदाहरण में आपको भारत याद रखना है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो ये हेडिंग दिए होंगे आप, तो आइए हम इसको समझते हैं। पहले देखिए, फ्रांस का राजा लुई 16वां जो था निरंकुश था। 1789 में ये क्रांति जो हुआ था, किसके नेतृत्व में, लुई 16वां। ये क्या था, ये निरंकुश था, निरंकुश, निरंकुश शासक। शासक और शासन में अंतर है। देखिए निरंकुश था, और फ्रांस में जो था राजतंत्रात्मक शासक था। राजतंत्रात्मक जैसे हम समझाएं, राजा का बेटा ही उसमें राजा बनेगा। और फ्रांस में जो था 175 वर्ष से, कितने वर्ष से, 175 वर्षों से एस्टेट एस्टेट जनरल की बैठक नहीं हुई थी। जनरल, अब से ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि फ्रांस में 175 वर्ष से किसकी बैठक नहीं हुई थी, तो स्टेट जनरल का बैठक नहीं हुआ था 175 वर्ष से। इसके बाद था फ्रांस के लोगों पर टैक्स का बोझ अधिक हो गया। फ्रांस के समाज जो था वो 3 वर्ग में विभाजित था, पादरी, कुलीन, और एक था पादरी, कुलीन और निम्न वर्ग। ये 3 वर्ग में विभाजित था। समाज था 3 वर्ग में विभाजित था। पहला था पादरी, ऊंचा ये सबसे ऊपर ये। दूसरा था कुलीन, और तीसरा जो था वो था निम्न वर्ग। तीनों वर्ग के बीच काफी असमानता थी, हो गया। अब देखिए एक नोट्स है कि लुई 16वां को 1793 में फांसी दे दिया गया। ये जो शासक था लुई 16वां, फ्रांस में, इसको बीच चौराहे पे लटका के इसको फांसी दिया गया था। और फ्रांस में ही एक किला था, बास्तिल का किला का पतन जो 14 जुलाई 1789 ईस्वी में हुआ था। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस दोनों को, पहले इस दोनों को नोट कर लीजिए। पहले इस दोनों को आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लिखते हैं। हो गया होगा, तो अब हम लिखते हैं। तो पहला दीजिएगा आप लोग। पहला था फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासक था। फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासक था। दूसरा जो था
वहाँ लुई 16वां निरंकुश था। तो दूसरा लिखेंगे फ्रांस का राजा लुई 16वां, फ्रांस का राजा लुई 16वां, लुई 16वां निरंकुश, निरंकुश था शासक, कुश शासक, निरंकुश शासक था। और तीसरा जो था वो फ्रांस में 175 वर्षों से, फ्रांस में 175 वर्षों से स्टेट जनरल की बैठक नहीं हुई थी, नहीं हुई थी। और जो चौथा जो है, समाज जो था 3 वर्ग में विभाजित था। तो लिखते हैं समाज 3 वर्गों में विभाजित था। पादरी था एक, दूसरा कुलीन, और तीसरा जो था और तीसरा जो था वो निम्न वर्ग था, निम्न वर्ग। तीनों वर्ग में लिखेंगे, तीनों वर्ग में काफी असमानता थी। मतलब पादरी को कुलीन ने अच्छा लगता था, कुलीन को पादरी नहीं। और ये निम्न वर्ग जो था सबसे नीचे था, काफी असमानता थी, असमानताएं तीनों वर्गों के बीच काफी असमानता थी। इतना तक हो गया। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लिए होंगे तो और अच्छी बात। तो स्क्रीनशॉट इसमें ले लीजिए। ये जो है VVI कैटेगरी में आता है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। और इसके बाद जो था, फ्रांस के लोगों पर टैक्स का बोझ अत्यधिक हो गया था। लिखेंगे चौथा पॉइंट, फ्रांस के लोगों पर फ्रांस के लोगों पर टैक्स का बोझ काफी अधिक हो गया था, काफी अधिक हो गया था। तो ये था इसका कारण, इतना तक था कारण। और हम देखेंगे परिणाम, इसका क्या परिणाम निकल के आया। तो अब हम इस परिणाम देखते हैं। क्रांति के परिणाम इतना हो गया था। अब देखिए कि परिणाम देखिए, तो पहला परिणाम क्या निकला कि लुई 16वां को फांसी हो गया। तो
शाही का अंत हुआ। तो पहला जो था लुई 16वां के राजशाही, लुई 16वां के राजशाही 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 का अंत, और दूसरा जो है जनतंत्र जनतंत्र की स्थापना, मतलब जनतंत्र की स्थापना। तो ये कारण और परिणाम बहुत भी आया है, इसको आप लोग अच्छी तरह किस तरीके से लिख लीजिएगा, पूछ भी सकता है इस बार। तो देखिए अब इतना हो गया, अब चलते हैं यूरोप में जो है, यूरोप के देश में राष्ट्रवाद का प्रचार कैसे हुआ। जैसे कोई देखिए, मानिए ये हो गया, ये लिखिए। अब देखिए अब यूरोप के देशों में, यूरोप में कितना देश है, 44, लगभग 44 देश है। तो प्रचार प्रसार कैसे हुआ, देखिए हम आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे एक स्कूल खुला, जैसे नाम लिखिए AC 45 स्कूल है। अब देखिए इसका हमको प्रचार करवाना है, ये गांव में है, ये गांव में स्कूल खुला, तो इसको हमको प्रचार कराना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका पर्ची निकालेंगे, मतलब स्कूल में लिखेंगे फीचर ये है, लिखा नहीं रहता है, जैसे कि लैब की सुविधा, CCTV कैमरे की निगरानी, बस की सुविधा, ये सब लिखा रहता है। तो एक पर्चा होगा, पहली बात पर्चा से करा सकते हैं। दूसरा कि वाहन के साधन से भी कर सकते हैं। तीसरा वीडियो बना के हम कर सकते हैं। चौथा सूचना देकर भी कर सकते। तो क्या हुआ, जैसे कि ये मान लीजिए ये कलवा है, इसने स्कूल खोला, स्कूल का ये ऑनर है। तो ये स्कूल जो इसमें लागत जो लगा है तो वसूलेगा, तो ये प्रचार कराएगा, इतना फीचर देगा, तो फीचर के बहाने बच्चे आएंगे। अब क्या होगा, बच्चे आ गए तो क्या हुआ, इसका प्रचार पूरा हुआ कि नहीं। तो ये न्यू टॉपिक है, यूरोप के कई देश में जो राष्ट्रवाद का जो प्रचार प्रसार होगा कैसे हुआ। पहला 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण हुआ। दूसरा जो था लुई 16वां को फांसी दिया था, कितना 1789 ईस्वी में। और तीसरा जो था हुआ था वहाँ संविधान का निर्माण, जैसे जनतंत्र की स्थापना हुई थी। और चौथा जो डायरेक्टरी का शासन वो हुआ था 1794 ईस्वी में। तो इसके इतना हो गया। अब हम पढ़ेंगे नेपोलियन युग 1804 से 1815 तक इसका शासन था। नेपोलियन के बारे में हम आपको बताए थे। तो 1804 से अब शुरू होगा मेन टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से 1804 से 1815 तक नेपोलियन का शासन चलता है। इसके बाद 1815 से क्या होता है, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिख, उसका शासन आ जाता है। फिर इसके बाद होता है वियना सम्मेलन होता है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर मतलब निर्माण, एक संग्रह जो क्या था वो 3 व्यक्ति के बारे में एक पढ़ेंगे हम, गैरीबाल्डी, काउंट काबूर, और एक और के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो इतना हो गया। तो अगले क्लास में नेक्स्ट क्लास में अब हम इससे आगे पढ़ेंगे नेपोलियन युग।
तो आप लोग इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा और साथ में आप लोग लिखते चलिएगा। और हाँ, कोई ऐसा टॉपिक होगा भारी तो उसको हम बोर्ड पे लिख के लाएंगे। जैसे छोटा छोटा चीज़ें तो हम लिख देंगे और थोड़ा बड़ा होगा तो हम लिख के लाएंगे, पर आपको हम पूरे समझा देंगे। तो आप इस वीडियो पर प्यार दिखाइएगा और अपने दोस्त में भी इस वीडियो को भेजिएगा। सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद। और एक ज़रूरी बात जाने से पहले बता दें कि ये जो चैप्टर है ये 2 से 3 और क्लास इसमें लगेगा, क्लास में ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग अपनी 10th की तैयारी अच्छे से कीजिएगा। सोशल साइंस अगर आपका मैथिली है तो सोशल साइंस मैथिली और साइंस और मैथ का पूरे जो है पूरे ऑल सब्जेक्ट का इस पे जो है अमित क्लासेज 45 पूरे आपको पढ़ाया जाएगा। और एग्ज़ाम से पहले आपको एकदम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो दिया जाएगा। और हमारे आप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो उस पर लिखिएगा अमित क्लासेज 45। तो आप उसमें जुड़ जाइएगा। इसका PDF जो है पूरे आपके ग्रुप में हम भेज देंगे। नोट्स के लिए आप भी इस पर संपर्क कर सकते हैं। नोट्स आपको लेना है तो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई विषय में आपको दिक्कत हो रही है तो हमको क्वेश्चन भेज दीजिएगा, हम उस पर आपको वीडियो बना के दे देंगे। अगर आपको साइंस में दिक्कत हो रहा है तो साइंस का भी हम ऑल कॉन्सेप्ट पहले पढ़ाएंगे, इसके बाद क्वेश्चन आंसर होगा। फिर मैथ में दिक्कत है तो मैथ का तो छोड़ दिए, मैथ में तो हम पूरे 90 आया 100 हम 90 हमारा मैथ में आया है तो हम आपको 90 100 दिलाने का कोशिश करेंगे। हमारा 90 आया मैथ में। तो अगर एक वीडियो आएगा कैसे पढ़े तो उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, प्यार दीजिएगा। और इस वीडियो पे भी अपना हम 100% देते हैं अपना हम इस वीडियो पे, तो आप लोग अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा। धन्यवाद।